तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के है खिल जावा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल अगर समय इस तरह से दिया हुआ हो 3.5 साल, 4.5 साल, 4.25 साल, 5.5 साल, तो कैसे सवाल को बनाएंगे। उसमें भी टाइम कुछ भी दिया हो 11.5 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 3.5 साल, 1.5 साल, 2.25 साल, ऐसे सवाल दिए रहेंगे। ये देखते हैं क्यूट सा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा भी सवाल को बना सकता है। आपको मजाक लगता है? आइए हम आपको बताते हैं। आज तक आप ऐसे सवाल से डरते रहे हैं ना? आप अभी बना दीजिएगा तो बचवा नहीं बनाएगा, आपसे ज्यादा तेज रहे। देखिए तो कितना क्यूट है ये एकदम। आइए एगो बात बताइए, सवाल ऐसे रेलवे के एग्जाम में अनेकों सवाल पूछे गए हैं जो हम प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। प्रश्न तो हम आपको करवाएंगे ही। जैसे अभी आपको मैं कुछ प्रश्न दिखाता हूं। जैसे ये लगातार अलग अलग रेट है। देखिए ये क्या है, इस तरह से रेट दिया जाएगा, इस तरह से टाइम दिया जाएगा। तो तमाम इसी तरह के प्रश्न आज हम करेंगे। इसमें सबसे पहले हम छोटा सा एगो बात करना चाहेंगे आपसे। पीछे का पार्ट आपने देखा कि नहीं देखा? देख लिया होगा, देख लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं देखा कोई बात नहीं है, फिर भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों P मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी इसको हिंदी में हम मूलधन कहते हैं। मूलधन वो धन होता है जो आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं। उसके बाद होता है मिश्र धन आपका। मिश्र धन को हम अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। अब बताइए, मैंने बीच में दे दिया है अनुपात का चिन्ह। ये अनुपात का चिन्ह है। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। अब एक बात, अगर मान लीजिए सीधा सीधा सवाल रहता है, मान लो रेट 10% है, टाइम 2 वर्ष है, तो हम मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कैसे लिखते हैं? 10% का मान 1/10 होता है। काहे? 10 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, काटा पीटी करने से 1/10। अब बताइए, देखिए ना, अरे भाई 10 और प्रतिशत मतलब बट्टा में 100, काटेंगे 0 से 0, 1/10 ही ना बचेगा। यानी 10 रुपया मूलधन है, ऊपर जो 1 बचा हुआ है ब्याज है। 1/10 का यही मतलब है 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, तो मिश्र धन कितना? 11 रुपया। मिश्र धन जो होता है मूलधन जोड़ ब्याज। अब बताइए, लेकिन ये 1 साल के लिए ऐसा करिएगा। अगर 2 साल है तब पावर 2 दोनों जगह दे दीजिए। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। और ये समझिएगा कि 2 साल के लिए अगर लगाया जाए कर्जा में पैसा को, तो 100 रुपया मूलधन रहेगा ना, तो 121 रुपया ब्याज आएगा, सॉरी मिश्र धन आएगा। तब ब्याज कितना हो गया? 21 रुपया। इससे ही कितना ज्यादा? 21 ज्यादा। ये ब्याज, ये मूलधन, ये मिश्र धन, यही बात है। अब सुनिए सुनिए, अगर 3 साल का चर्चा होता है, 3 साल का चर्चा होने पर क्या होता है? पावर 3 इसका भी, पावर 3 इसका भी। कहां से लाए? 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज। 10 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, तो मिश्र धन 11 रुपया। 3 साल है तो पावर 3 कर दीजिए। 10 का क्यू 1000 होता है, 11 का क्यू 1331 होता है। मतलब 11 गुने 11 गुने 11 3 बार करिएगा। हाँ, अब बताइए, यानी 1000 मूलधन पर 1331 रुपया मिश्र धन होगा। तो ब्याज कितना घटा के देख लीजिएगा, 331 रुपया। मान लीजिए दोस्तों, रियल में रुपया में मूलधन आपको दे दिया जाए, और वो मूलधन आपको दे दिया जाए 10,000। मूलधन कितना दे दिया मैंने? 10,000। अब 10,000 मैंने मूलधन दे दिया, तो आपसे पूछेगा ब्याज कितना है। सोचना है कि मूलधन, ये मूलधन, तो रुपया में जो मूलधन दिया है उसको ऊपर लिख देना है। ये 10,000 रुपया जो है इसका मान है, 1000 यूनिट का मान है। 1000 रेशियो में 1000 से भाग दे दिए, 1 रेशियो का मान आया। 331 से गुना करते 331 रेशियो का मान होता है। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3310 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बात आया समझ में? अगर इसी में हमें मिश्र धन निकालना होता तो 331 से गुना ना करके 1331 से गुना करते,
1331 पर एक जीरो आ जाता, 13,310 हो जाता। ये बात आप समझते हैं? तो जरा बताइए, अगर रेट 10% है, मूलधन आपको दिया जाए मान लीजिए 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, मिश्र धन आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे? आप कहेंगे हाँ, मूलधन और मिश्र धन। काहे ना बता पाएंगे? रेट 10%, 10% का मान 1/10, यानी 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज। यहां मिश्र धन लिखना है तो 10 पर 1 ब्याज है तो 11 हुआ मिश्र धन। अब दोस्तों 2 साल की बात हुआ है तो पावर 2 करिए तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और बताइए 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। मैंने टाइम बोला 2 साल, मैंने टाइम कितना कहा है? 2 साल कहा है, सीधा बात। अब मूलधन 5,000 है, इस 5,000 को भाग दीजिए मूलधन से यानी 100 से, और आपको निकालना है मिश्र धन तो 121 से गुना करिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब देखिए 521 + 105 यानी 605 हो गया, और 1 जीरो 60-50 हो गया आपका मिश्र धन। ये बात हुई दोस्तों। अगर इतना बात आप समझते हैं तो आज जो मेन मुद्दा हमारा ये है कि रेट अगर 2.5% रहेगा, 7.5% रहेगा, 12.5% रहेगा, टाइम भी वैसे रहेगा तो कैसे काम करेंगे? दशमलव में रहेगा, कैसे करेंगे? सुनिए, तो आज हमें एक बात जाननी है, एगो डाटा आपको देखना है। सुनिए, ये डाटा जैसे ही आप देख लिए ना तो सारा दुखे दर्द खत्म हो गया, सारा दुख दर्द खत्म हो गया। मैं थोड़ा एसी चला लेता हूं ताकि मेरा दिमाग ठंडा रहे और हम आपको ठंडे दिमाग से पढ़ाते रहें। दोस्तों, अगर कभी भी आपसे कहा जाए धन हो गया, सुनिए, संयोजन, संयोजन, संयोजित होगा धन, संयोजन 6 माही, 3 माही, 4 माही, 2 माही, 5 माही रहेगा। अब रेट अगर रहे और टाइम रहे तो आपको करना क्या है? संयोजन आपसे कह सकता है कि 6 माही चल रहा है। 6 माही मतलब क्या? कि हर 6 महीना पर ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा। वार्षिक रहने पर क्या होता है? साल भर में ब्याज मूलधन में जुड़ता है, अगले साल पूरे पर ब्याज चलता है। लेकिन अगर 6 माही है तो 6 महीना पर जुड़ जाएगा, 3 माही है 3 महीना पर ब्याज ऐड हो जाएगा मूलधन में, अब पूरा पर ब्याज चलने लगेगा। लीजिए, तो 6 माही एक साल में कई बार होगा? बताइए ना, एक साल में 6 माही 2 बार होगा। कैसे जाने? एक साल में 12 महीना होता है, 6 माही कहें तो 6 से भाग दिए तो 2 बार आता है, तो रेट में कर दीजिएगा 2 से भाग और टाइम में 2 से गुना, तब बनाइएगा सवाल। हमने कहा 6 माही एक साल में कितनी बार? 2 बार। रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना, नया रेट टाइम आ गया। अब इससे सवाल बनेगा, अगर मान लीजिए आपको कहता है 3 माही, आपसे कहता है कि 3 माही ब्याज संयोजित होता है। 3 माही एक साल में कई बार होता है? 3 माही एक साल में कितनी बार होता है? कहिएगा 4 बार होता है। तो रेट में 4 से भाग, टाइम में 4 से गुना। अच्छा, 3 माही कहे तो 4 से, क्यों? क्योंकि 3 माही कितनी बार होता है? 12 महीना में 3 माही कितनी बार? 3 से काट कर देख लिए 4 बार, तो 4 से भाग, 4 से गुना। उसी तरह हम आपसे ये कह दे कि 4 माही कितनी बार आएगा? 4 माही, 4 माही, तो 4 माही 3 बार आएगा, 4 माही 3 बार आएगा, 4 माही 3 बार आएगा, तब भाग होगा 3 से, गुना भी होगा 3 से। भाग होगा रेट में, टाइम में होगा गुना। हाँ, अब सुनिए सुनिए, 4 माही हम बोले थे, 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो 3 बार ना आया जी, 3 बार आता है, इसलिए रेट में भाग 3 से, टाइम में गुना 3 से। अब एगो बात बताइए, लेकिन आपसे कह देगा 8 माही, तो 8 माही के लिए क्या करिएगा? 8 माही 12 महीना में 8 माही कै बार होता है? 8 से भाग देकर देखिए,
तो 4 दूना 8, 4 3 12, 3/2 बार होता है, यानी भाग करेंगे। अगर 8 माही कर देगा, 8 माही कह देगा सवाल, तब भाग करेंगे 3/2 से, गुना भी करेंगे 3/2 से, लेकिन गुना होगा टाइम में, भाग होगा रेट में। मेरे भाई 7 माही कहेगा, 7 माही 1 साल में कितनी बार आएगा? 7 माही, तब 12 में 7 से भाग देकर देख लीजिए, 12/7, यानी भाग होगा 12/7 से, गुना होगा 12/7 से। यह बात अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए आगे कैसे आप करते हैं। 6 माही कहे 1 साल में 2 बार, रेट में 2 से भाग, टाइम में 2 से गुना। 3 माही कहे 1 साल में 4 बार, तो रेट में 4 से रेट में 4 से भाग, टाइम में 4 से गुना। यह बात आ गया ना समझ में। अब एक बात आइए, देखिए सवाल, और सवाल आप बना पाएंगे। कैसे सवाल बना पाएंगे? देखिए प्रश्न आपके सामने क्या कहता है। प्रश्न आपके सामने है और यह सवाल कहता है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 4000 की राशि 3/2 वर्ष में प्राप्त कितना होगा? मिश्रधन कितना प्राप्त होगा? एक बात बताओ, पहले मुझे मूलधन और मिश्रधन की रेशियो लिख लेने दो। हमें रेट है 20% दिया हुआ, ठीक है, टाइम दिया है 3/2 वर्ष, लेकिन करना क्या होगा? सुनिए 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 सुनिए, इधर सुनिए ना, इधर देखिए ना, इधर। अरे भैया अर्धवार्षिक कहा यानी 6 माही कहा, गणना 6 माही होगा। 1 साल में 2 बार होता है, तो रेट में 2 से भाग कर देंगे, आएगा 10%, और टाइम में 2 से गुना कर देंगे तो 2 से 2 कट गया, आएगा 3 वर्ष। अब जो सवाल बनाना है 20% के दर से 3/2 वर्ष में नहीं बनाना है, अब हमको बनाना है 10% के दर से 3 वर्ष का निकाल देना है, वही सही हो जाएगा हमारा जवाब। तो 10% का मान 1/10 होता है, 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज, 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन 11 हुआ। 3 साल है भैया जी, तब पावर 3 यहां भी, पावर 3 यहां भी। 10 का क्यू होता है 1000, 10 का क्यू लिख दिए 1000। 11 का क्यू होता है 1331, 11 का क्यू लिख दिए 1331। मूलधन दिया है 4000 रुपया, ये 4000 रुपया मूलधन है, जबकि मूलधन है यहां 1000 यूनिट। 1000 यूनिट से भाग दे दिए, 1 यूनिट का मान हुआ। आपसे पूछता है कि मिश्रधन बताइए, यानी सीधा 1331 से गुना करना होगा। 3 0 से 3 0 हो गया, बात खत्म। 13 चौका 52 और 31 चौका 124, यानी हो गया 5224, 5324 हो गया। 13 चौका 52, 100 इधर आ गया, 5324 रुपया गुना होकर आ गया। यही मिश्रधन हो गया, ऑप्शन सी हो गया। मेरे दोस्त पक्का समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के तरफ देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल कहता है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर होती है तो 16000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष में कहा है, अच्छा, अर्धवार्षिक भी बोला गया है, तब 20% जो रेट दिया गया है और 1 वर्ष बोला गया है, इस झांसे में नहीं आना है। अरे भैया 20% वार्षिक है, 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? लेकिन अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही। 6 माही 1 साल में होता है 2 बार, 1 साल में 2 बार, 2 से भाग, 2 से गुना, ये आया आपका 10%, ये आया 2 वर्ष। 2 वर्ष का बताना है, 10% का मान 1/10 आएगा, मतलब 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज होगा। तो अगर मैं मूलधन और मिश्रधन का रेशियो की चर्चा करूं तो 10 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन 11। लेकिन 2 साल है तब पावर 2 इसका करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। 2 साल है इसीलिए, यानी 2 साल के लिए रेशियो में कहिएगा 100 रुपया रहेगा तो 121 रुपया हो जाएगा।
अब बताइए, यहां तो दिया है 16,000 मूलधन, ये 16,000 मूलधन दिया है, ये मूलधन को तुलना मूलधन से 100 यूनिट से भाग देंगे, 1 यूनिट का मान हो गया। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, मिश्रधन पूछा है 121 का मान निकालना है, 121 से गुना करिए। सिर्फ ब्याज पूछता तो ये दोनों का अंतर 21 था, 21 से गुना करते, ऐसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो कैसे गुना करिएगा, ये लास्ट में जीरो है, जीरो रहने दीजिए। 16 कम 16 के 6 हासिल 1, 16 दूना 32 1 33 के 3 हासिल 3, 16 कम 16 3 19, 19,360 आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी। मेरे भाई है कोई दिक्कत क्या? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेलवे के एग्जाम पास करना चाहते हैं, ये पढ़ के जाना पड़ेगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित 1,000 की राशि पर 3 बरस बाद दे कुल मिश्रधन कितना होगा। अब बताइए, 6 माही उमाही है क्या? नहीं, ये वार्षिक है तब तक दिखते नहीं है। आपको मूलधन और मिश्रधन लिख देना है। मूलधन मिश्रधन लिख दिए। 10% का मान 1/10, 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज तो मिश्रधन 11। अरे भैया 10% का मान 1/10, 10 रुपया मूलधन 1 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन 11 रुपया। 3 बरस बाद कहा है, 3 बरस बाद कहा है, तब पावर 3 करिएगा, 10 का पावर 3 करिएगा 1000 होगा, 11 के पावर 3 करिएगा 1331 होगा, यानी 1000 मूलधन पर 1331 मिश्रधन होगा। आपको कहता है वार्षिक निवेश है, 1000 की राशि पर 3 वर्ष बाद दे कुल मिश्रधन कितना। अगर 1000 मूलधन तो 1331 मिश्रधन हो गया। आपका आंसर ऑप्शन ए। कहता है कि रुपया में अगर 1000 मूलधन रहेगा तो मिश्रधन कितना, तो 1000 मूलधन रहेगा तो मिश्रधन 1331। आपका आंसर हो चुका है। ब्याज पूछता तो 331। इसको देखिए, सवाल है यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, 18 मास बाद राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए रेट है आपका 20%, रेट कितना 20%। और देखिए 18 माह बोला है, ये 18 मंथ है जी, 18 मंथ। इसको सुनिए, इसमें क्या बोला है, अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक आधार, अर्धवार्षिक 2 बार होता है साल में, तो 2 से गुना, इसमें 2 से भाग, ये हो गया 10% और ये हो गया 18 दूना 36 माह, 36 मंथ हो गया, यानी 3 वर्ष हो गया। 36 मंथ यानी 3 वर्ष। 10% का मान 1/10। मेरे दोस्त, मूलधन और मिश्रधन की रेशियो देखो 10 रुपया पर 11 रुपया मिश्रधन आएगा, क्योंकि 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज है। लेकिन 3 साल की बात है तो पावर 3 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसका पावर 3 करेंगे तो 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। आपको यहां पर कहता है सवाल कि इतना का निवेश किया गया था, 2000 है मूलधन, ये 2000 है मूलधन, तो 2000 को भाग कर देंगे 1000 यूनिट से, 1000 यूनिट से तो 1331 का मान निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 13 दूना 2600 हो गया, 31 दूना 62 हो गया, 2662 रुपया। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। देखिए जरा, समझिए जरा, आगे बढ़िए तो जरा, न कैसे समझ में आएगा। ये देखिए, सुनिए, कहता है यदि आपने 40% सालाना ब्याज से जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होगा पर 100 का निवेश किया, तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि प्राप्त होगी। 1 साल बाद मिश्रधन कितना आएगा अगर 100 रुपया आप निवेश किए हैं तब। तो सुनिए, 40% का मान कितना होता है। 40% अभी छोड़िए, तिमाही बोला है, तिमाही 1 साल में कई बार, अरे 3 माही 1 साल में कई बार, 4 बार। तो 4 से भाग करिए, और टाइम जो दिया है 1 साल, 1 साल दिया है टाइम, इसको 4 से गुना करिए, 4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष हो गया, ये 10% हो गया। 10% का मान 1/10। सुनिए,
अब अगर मूलधन और मिश्रधन की हम बात करें तो मूलधन अगर 10 रुपया है तो मिश्रधन होगा 11, लेकिन 4 साल है तब पावर 4 करिए, पावर 4 करिएगा तो 10 के पावर 4 कितना होगा, 10,000 होगा। और इसका पावर 4 करिएगा तो 11 का क्यू तो 1331 होता है। 11 को 3 बार और फिर 11 से गुना कर देते हैं। 11 से गुना करना आसान है। ये 1 लिखिए, 1 आ 3 4 लिखिए, 3 आ 3 6 लिखिए, 3 आ 1 4 लिखिए, लास्ट वाला 1 14,641। ये आया 14,641। कितना आया, 14,641 आया। अब बताइए 100 रुपया अगर मूलधन है तो 100 रुपया मूलधन को ऊपर लिख देना है। वो 10,000 यूनिट का मान है, 10,000 से भाग दे दिए और हमको निकालना है 14,641 यूनिट का मान, तो इससे गुना किए, मिश्रधन निकालना है इसीलिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां से 2 जीरो हटेगा, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 146 रुपया 41 पैसा। 146 रुपया 41 पैसा कहाँ है जी, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ना, आगे देखिए ना, आगे देखिए ना। सवाल है, देखिए क्या जबरदस्त सवाल है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से इतना वर्ष के लिए निवेश 19,500 की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 माही, 4 माही, 2 माही, 6 माही नहीं कहा गया, लेकिन यहां 10% रेट है, 1.2/5 वर्ष है। आपको कैसे बनाना है, देखिए कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। पहली बात बताओ 10% का मान कितना होता है, 10% का मान 1/10 होता है। अब सुनिए मूलधन और मिश्रधन की रेशियो कैसे लिखना है। पहले 1 साल का, फिर 2/5 साल का सोचना है। 1 साल के लिए 10 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, मिश्रधन 11, 1 साल का हो गया। अब जो 2/5 वर्ष बचा है, 2/5 1 साल के लिए पावर 1 हो गया, कोई बात नहीं है। अब 2/5 वर्ष जो बचा है उसको 10% से गुना कर दीजिए। एसआई के तरीके से बनाइए सीआई। यहां पर 5 दूना 10, 2 दूना 4%, और 4% का मान कितना होता है, 4/100, 1/25, यानी 25 रुपया पर 1 रुपया। 25 रुपया पर ब्याज 1 रुपया हो गया 26 रुपया। अब इसको गुना कर दीजिए, 250 हुआ, इसको गुना कर दीजिए 286 हुआ, यानी 10% के दर से इतना साल में 1.2/5 साल में 250 रुपया बन जाएगा 286। ये बात समझिए। तो अगर हम बात करें ब्याज का तो 36 यूनिट ब्याज होगा, इसमें अंतर 36 का है। कहता है इतना की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, यानी इतना धनराशि अगर प्राप्त है 19,500 रुपया है, 19,500 रुपया है, 19,500 रुपया है मूलधन। मूलधन को भाग करेंगे मूलधन से, ब्याज पूछा है तो 36 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से काटिएगा 76 बार में, या 2 बार और 78 बार, यानी खत्म। 78 गुने 36 हो जाएगा 2808 हो जाएगा, 2808 रुपया हो गया। आपका आंसर है ऑप्शन ए। आया बात समझ में? मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह बात समझ में आ गया है। देखिए तो एक सवाल और तो देखिए, ऐसा सवाल एक और देखिए ना जी। सवाल कहता है 31,600 की धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1.1/3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। 8 मासिक चलेगा, 8 मासिक चलेगा। तो 8 मासिक 1 साल में कई बार होता है? जैसे 4 माही हम कहते हैं, 4 माही कई बार होता है तो 4 से भाग देते हैं। 8 माही कई बार होता है तो 8 से भाग देते हैं। 4 से काटे 3 बार में, 4 से काटे 2 बार में, 3/2 बार होगा। 3/2 बार होगा 8 माही। 8 माही 1.5 बार होगा। 3/2 का मतलब 1.5 बार। 8 माही कई बार? 3/2 बार। तो जितना बार होगा रेट में उतने से भाग। 9% है ना, 9% को भाग दीजिए 3/2 से।
3 से कटा 3 बार में 3 दूना 6 हो गया, ऊपर जाके 6% निकल गया। सुनिए 3 एक कम 3 है, एक 4/3, 4/3 वर्ष है। इस वर्ष को भी चूंकि 3/2 बार होता है 8 माही, तो 3/2 से गुना, टाइम में गुना रेट में भाग, टाइम में गुना रेट में भाग। हाँ, 2 दूना 4, 3 से 3, यानी 2 वर्ष का बनाना है, 2 वर्ष का बनाना है। कौन बड़ी बात है? 6% का मान बताइए, 3/50, 50 रुपया मूलधन पर 3 रुपया ब्याज। अब मैं अगर मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिख दूं, 50 रुपया मूलधन पर 3 रुपया ब्याज, तो मिश्रधन हुआ 53। 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करिएगा, 5 के स्क्वायर 25, 00 2500 हो गया। इसका स्क्वायर तो देखिए 3 के स्क्वायर 9, 5 3 15, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, और 5 के स्क्वायर 25, 25 और 3 हो गया 28। चलिए, यानी 5 3 15, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 5 के स्क्वायर 25 और 3 28, 2809, 2809। यानी इसको अब मिटा लीजिए, आप इसको मिटा सकते हैं। 2500 मूलधन तो 2809 होगा, 2809 क्या होगा? 2500 मूलधन, 2500 मूलधन, तो 2809 होगा मिश्रधन। 2 साल का स्क्वायर किया मैंने। 31,600 की धनराशि पर हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है निकटतम रुपए तक पूर्णांकित बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ब्याज की गणना, ब्याज। तो 31,600 रुपया आपका मूलधन है। मूलधन को भाग करिए, मूलधन से ब्याज निकालना है, तो 309 का मान निकालना होगा, 309 का मान निकालना होगा। इसको जब काटा पीटी कर दीजिएगा, 2 0 से 2 0, और इसको काटने के बाद आपका जो आएगा वो आएगा 3906 रुपया, 3905 रुपया 71 पैसा, इसलिए इसको 3906 रुपया कहिएगा। 3906 रुपया, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका। बात आया समझ में दोस्तों? बिल्कुल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक सवाल। ये इस सवाल को देखिए, इतना रुपए राशि है, आपको मूलधन मिश्रधन दिया हुआ है हर साल का अलग अलग। 4% का मान कितना होता है? तो 4% का मान 1/25 होता है, यानी 25 रुपया मूलधन पर 1 रुपया ब्याज, 26 मिश्रधन हुआ। 5% का मान होता है 1/20, 1/20 यानी 20 पर 1, तब 20 पर 1 तो हो गया 21। अब सुनिए 6% का मान, 6% का मान कुछ नहीं, 6% का मान होता है 3/50, यानी 50 पर कितना आ जाएगा? 50 पर आ जाएगा 53। अब लीजिए, आपको गुना कर देना है और कुछ नहीं करना है, काटा पीटी अब होगा नहीं। तो देखिए 25 दूना 50 यानी 500, और गुना 50 करिएगा तो 25,000 हो गया, ये 25,000 हो गया। अब इसको गुना करने नहीं आता है, तो 53 को 21 से गुना कर दीजिए, और 26 को आप 13 गुना 2 लिख ही सकते हैं, गुना कर सकते हैं। देखिए पहले इसको गुना कर देते हैं, 21 3 63 के 3 हासिल 6, 21 5 105 और 6 111। अब इसको हम पहले 13 से कर लेंगे और फिर 2 से कर लेंगे। अब देखिए 13 3 39 के 9 हासिल 3, 13 1 कम 13 और 3, 13 3 16 के 6 हासिल 1, 13 1 कम 13 और 1 14 के 4 हासिल 1, 13 1 कम 13 और 1 14 हो गया। इसको 2 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 6 दूना 12 1 13, 4 दूना 8 1 9, 14 दूना 28, 14 दूना 28, यानी 28,938 ही हुआ, 28,938 हुआ, 28,938 हुआ इधर गुना होके। यानी आप समझ गए 3 साल अलग अलग रेट है तो 3 बार लिखे, और ये मूलधन हुआ, ये मिश्रधन हुआ। आपको 25,000 दिए हुए हैं जी, 25,000 मूलधन, तो यहाँ 25,000 है, यानी 25,000 25,000 के मान है, बराबर है। तो ये अगर मूलधन है तो ये मिश्रधन हुआ, ये मिश्रधन है। आपको कहा है ब्याज निकालने के लिए, तक हटा ना लीजिए। 25,000 28,000 में 3,000 और 938, 25 और 28 में 3,938, यानी 3938 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। यही तो ब्याज हो गया 3938। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
लाइक जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अगला एपिसोड जरूर देखिएगा, लेके आते हैं, बताइएगा जरूर। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।